डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये हमें टेबल गिवन है, इसमें ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं ना, इनको हमें फिल करना है। गिवन दैट, हमें क्या गिवन दी हुई है? ए इज द फर्स्ट टर्म ए दी हुई है, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एंड द nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, क्या दिया हुआ है? ए फर्स्ट टर्म है, यहाँ डी कॉमन डिफरेंस है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, और ए एन क्या है? nth टर्म है एपी की। तो जो भी यहाँ पर हमें मिसिंग है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं। देखिए ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन में ए एन किसके इक्वल होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है। पुट कर दें, ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू क्या है 8 और डी की वैल्यू क्या है 3। 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3। ये यहाँ से आया 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28। तो यहाँ से देयरफॉर ए एन कितना आ गया? 28। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू मिसिंग है, एन की वैल्यू गिवन है और nth टर्म गिवन है। तो देखिए ए की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, nth टर्म गिवन है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से ए एन किसके इक्वल होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू -18 प्लस एन की वैल्यू 10, डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए ये -18 वहां जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 0 प्लस 18, 0 18 हो जाएगा। यह आएगा 10 माइनस 1 9 डी। यहाँ पर 2 के प्लेस पर 9 आएगा और ये 18/9 कितना हो जाएगा? थर्ड पार्ट में ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है। तो देखिए यहाँ से ए एन किसके इक्वल आ जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के इक्वल आ जाएगा। ए एन की वैल्यू गिवन है -5, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू 18 है और डी की वैल्यू कितनी है? -3। ठीक है, तो देखिए -5 इज इक्वल टू ए प्लस ये आएगा 17 इंटू -3। दिस इम्प्लाइज -5 इज इक्वल टू ए माइनस 51 आ जाएगा। 51 यहाँ माइनस का है, यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 46। ठीक है, फोर्थ पार्ट में देखिए ए की वैल्यू गिवन है -18.9, डी की वैल्यू गिवन है हमारे पास 2.5, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और nth टर्म की वैल्यू गिवन है 3.6। ठीक है, तो देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू गिवन है 3.6, ए की वैल्यू गिवन है -18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू गिवन है 2.5। ये माइनस का है, यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा। 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5।
ये कितना आ जाएगा यहाँ से 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। ये 2.5 मल्टीप्लाई में यहाँ कर डिवाइड में हो जाएगा। 22.5 डिवाइड बाई 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये 1 यहाँ पर माइनस का है, यहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। और यही हमें फाइंड आउट करना था। कि लास्ट पार्ट में a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, nth टर्म फाइंड आउट करनी है। an यहाँ से किसके इक्वल होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू हमें नहीं पता है, a की वैल्यू 3.5 प्लस n की वैल्यू 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 0। ये 3.5 ये हो 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से an की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.5 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें इन ऑप्शन में से चूज करना है। क्या कहते हैं 30th टर्म ऑफ द एपी, या में एपी गिवन है 10, 7, 4 अप टू एंड सुन। इसकी 30th टर्म, इसकी 30th टर्म इनमें से इन गिवन ऑप्शन में से क्या होगी। तो देखिए करते हैं। द गिवन एपी इज 10, 7, 4 अप टू एंड सून। यहाँ पर ए की वैल्यू है 10, डी की वैल्यू है 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है ए 30 फाइंड आउट करना है। किसके इक्वल आएगा ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस 30 माइनस 1 29, डी की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस माइनस 29 इंटू 3 87। यहां से 10 माइनस 87 कितना आ जाएगा -77। ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट है 11th टर्म ऑफ द एपी -3 -1/2 2 एंड सो। ये हमसे कह रहे हैं इस एपी की 11th टर्म क्या होगी। तो देखिए द गिवन एपी इज, गिवन एपी क्या है हमारे पास, द गिवन एपी इज -3 -1/2 2 अप टू एंड सोन। तो यहाँ देखिए ए की वैल्यू क्या है -3 और डी की वैल्यू क्या है -1/2 -3। तो यहाँ से -1/2 माइनस माइनस प्लस, एलसीएम लिया, यहाँ क्या आया 2 - 1 + 6 इज इक्वल टू 5/2। डी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है A11 फाइंड आउट करना है। A11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू पुट कर देते हैं -3 प्लस 10, डी की वैल्यू 5/2। ये कैंसिल हो गया। -3 प्लस 25 इज इक्वल टू 22। तो A11 की वैल्यू क्या आ गई 22।